कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आज भक्तमाल का 40वां दिवस है। लगातार हम यहाँ श्री भक्ति धाम में 39 दिन तक कल तक हमने श्रवण किए। उसमें भक्तों के इतिहास, सतयुग में जो हुए, द्वापर में जो हुए, कलयुग में जो जो भक्त हुए। और हम पिछले 3 दिन से श्री वृंदावन के जो अनन्य भक्त हुए हैं उनके चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में कल तक 3 ठाकुरों का प्रकट कथा में हो चुके थे। उनमें से प्रथम ठाकुर श्री गोविंद देव जी, द्वितीय ठाकुर श्री मदन मोहन जी और तृतीय ठाकुर श्री गोपीनाथ जी और चौथे ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी का कल तक प्रादुर्भाव हुआ। अब हमने कल श्री ललिता जी का प्रकट सुना कि कैसे ललिता जी श्री राधा जी के श्रृंगार से प्रकट हुए। अब कथा हमें आगे सुननी है। वैसे कथा तो काफी अभी बाकी है, पर कहते हैं भजन हो, भक्ति हो,
कभी भी कोई चीज हमें पूरी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी आगे के लिए बाकी रखना चाहिए, ताकि हमें भगवान से वो आस बंधी रहे। विचार करिए, अगर जब हम भाई गाड़ी भगाकर जैसे तैसे पूरा भी कर देंगे तो आप कहोगे भाई आगे से हम क्या सुनने आए। पर जब तक एक खींच बनी रहेगी, एक याद बनी रहेगी कथा की, तो हम उस परमात्मा की याद में, उस भगवान की याद में, उस कथा की याद में निरंतर उस परमात्मा का चिंतन करेंगे, कथा का चिंतन करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कथा में द्वारिका में नारद जी द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने आए। प्रणाम किया और कहा, ठाकुर जी आप आज कुछ चिंता में लग रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, हाँ मैं चिंता में हूं, मैं आज अपने मूल स्वरूप को याद कर रहा हूं। नारद जी ने कहा कि मूल स्वरूप आपका कौन सा है, उस मूल स्वरूप का भाव क्या है। ठाकुर जी ने कहा, नारद जी चलो मैं तुम्हें मूल स्वरूप का दर्शन करा लाता हूं, अभी बैठ जाइए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। ठाकुर जी ने कहा नारद जी को, चलो मैं दर्शन करा लाता हूं। ठाकुर जी नारद जी को ऐसी जगह लेकर गए जहां सूरज भी अपना प्रकाश नहीं फैला रहा है और वहां 5 पर्वत है। पर्वतों के सामने 5 ऋषि विराजमान हैं। नारद जी ने पूछा, ये ऋषि कौन है? ठाकुर जी ने बताया, ये ऋषि कल्पों से, युगों से तपस्या कर रहे हैं और ये जो पर्वत है इन ऋषियों के पीछे, यह और कुछ नहीं, इन्हीं ऋषियों के शव हैं। यह ऋषि तप करते हैं, मैं प्रकट होता हूं, इन्हें वर मांगने को कहता हूं और देने में असमर्थ हो जाता हूं, फिर ये अपने प्राण त्याग देते हैं और इन्हीं की अस्थियां यह पुनर्जन्म लेके इसी पहाड़ के आगे आकर तपस्या करते हैं। नारद जी ने बोला, ऐसा ये क्या मांगते हैं जो आप त्रिलोकी के नाथ हो और देने में असमर्थ हो? बोले जय श्री कृष्ण। ये निवृत्त निकुंज को देखना चाहते हैं जो असंभव है। फिर उसके बाद आस रखते हैं कि हमारा पुनः जन्म हो और पुनः आकर इस निवृत्त निकुंज को पाने के लिए आस रखते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो, कल हमने कथा में बताया था, एक होता है कुंज, एक होता है निकुंज, और आज कथा में निकला है निवृत्त निकुंज। कुंज जो हम आंखों से जाकर श्री वृंदावन धाम में दर्शन करते हैं, ठाकुर जी की लीलाएं सुनते हैं, प्रत्यक्ष जो आंखें हमारे शरीर की हैं हम उनसे दर्शन करते हैं।
एक निकुंज जो ठाकुर जी की लीलाएं साक्षात होती हैं, उनका हम अपनी मन की आंखों से, चिंतन से, अपने भक्ति से दर्शन करते हैं, वो है निकुंज। और निवृत्त निकुंज जिसमें किसी भी पुरुष का, किसी भी भक्त का बिना राधा रानी जी, बिना ललिता जी और उनकी सखियों के, बिना आज्ञा के किसी का भी प्रवेश नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बहुत सावधानी से सुनना, क्योंकि ये विषय कुछ ऐसे हैं आपको शरीर का बिल्कुल त्याग कर कर सुनना पड़ेगा। आप इतनी हलचल करोगे, बार बार इधर उधर देखोगे, तो इनमें से एक भी शब्द हमारे अंदर में, चित्त में नहीं जाएगा। बोले जय श्री कृष्ण। निवृत्त निकुंज भागवत में वर्णन है, जब महारास हो रहा था, मैया पार्वती महारास में जाने के लिए कैलाश धाम से चली। भगवान शंकर ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं देवी? बताया गया कि भाई मैं महारास में जा रही हूँ। भगवान शंकर ने बोला, मैं भी साथ चलूंगा। मैया पार्वती ने बताया, वहां भाई पुरुषों की एंट्री नहीं है, पुरुष तो सिर्फ एक ही ठाकुर जी हैं, बाकी सब उन ठाकुर जी की गोपियां हैं। और महारास में सिर्फ गोपियों का प्रवेश है, पुरुष रूप में सिर्फ एक ठाकुर जी। भगवान ने कहा, ठीक है, मुझे भी तुम गोपी का रूप दे दो। मैया पार्वती ने तो खूब समझाया, पर भगवान शिव आज तो किसी भी प्रकार से महारास में जाना चाहते थे। तीव्र इच्छा देखकर मैया पार्वती ने भगवान शिव का श्रृंगार किया, गोपी वेश में उन्हें तैयार किया। महारास स्थली पर भगवान शंकर और मैया पार्वती साथ में आए। मैया पार्वती को तो एंट्री मिल गई। कथा में हम सुनते हैं भगवान शंकर भी एंट्री मिल गई, पर ऐसे ही नहीं मिली, क्योंकि गोपी बनना और गोपी होने में बहुत फर्क है। जब कोई उत्सव आता है, जन्माष्टमी होती है, राधा अष्टमी होती है, गणेश उत्सव होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने अपने बच्चों को कोई कृष्ण बना लाएगा, कोई राधा बना लाएगा। पर कृष्ण होने में, राधा होने में और कृष्ण बनने में बहुत फर्क है। और संतों का तो ये मत है कि कभी भी हम वेश धारण करें तो भगवान का नहीं करें, भगवान के भक्तों का करें। कोई मीराबाई बन जाए,
कोई नामदेव बन जाए, कोई सदना बन जाए, कोई सेना बन जाए, कोई कबीरदास बन जाए, कोई रैदास बन जाए, कोई तुलसीदास बन जाए। हमें रूप धारण करना है भक्तों का। विचार करिए, आम दुनिया में जब जिस बालक का जन्मदिन होता है तो वह बालक जाता है, अपने लिए नए नए वस्त्र लेकर आता है अपने जन्मदिन के लिए कि मैं तैयार होकर बैठूंगा। अब विचार करिए, बर्थडे पे जितने जने आए सब सेम वैसी ड्रेस पहनकर आ जाए तो उस बच्चे को खुशी होगी? मम्मी पापा से लड़ेगा कि भाई मैं जो ड्रेस पहन के बेटा सब भी तो वही पहन कर आ गए। पर उस बालक को जो प्रिय है, समझो उस बालक को क्रिकेट में रुचि है, तो कोई वो क्रिकेट की यूनिफॉर्म पहनकर पहुंच जाए तो वह बालक उसको देखकर खुश होगा। किसी बालक को पुलिस में रुचि है तो वो ड्रेस कोई पहन कर जाए तो उस बालक को खुशी हो। वैसे ही भगवान के आगे हम भगवान बनकर आएंगे तो भगवान को इतनी खुशी नहीं होगी। भगवान के आगे जब हम भक्त बनकर आएंगे तब भगवान को ज्यादा खुशी होगी। और भक्त बनकर आने से भी ज्यादा खुशी देनी है तो उसके लिए हम भक्त हो जाएं। तो यहां पर अभी भगवान शंकर गोपी बनकर आए हैं, गोपी हुए नहीं हैं। आकर रास स्थली पर पहुंचे, मैया पार्वती तो अंदर चले गए, भगवान शंकर को वहीं रोक लिया गया। और भगवान शंकर द्वार पर खड़े हैं। भगवान कृष्ण की नजर पड़ी, भगवान ने कहा कि भाई महादेव जी आए हैं, जाकर उन्हें मैं खुद रास में लेकर आऊं, पर ललिता जी ने रोक लिया। कहा नहीं, मैं जाकर लेकर आऊंगी। ललिता जी रास स्थली के बाहर पहुंचे और संतों के ही मुख से सुना है कि ललिता जी भगवान शंकर को यमुना किनारे पर लेकर गए और जैसे गुरु कोई दीक्षा देता है वैसे ही गोपी स्वरूप की दीक्षा दी। और भगवान शंकर ने ललिता जी को रास का गुरु अपना ग्रहण किया। उसके बाद भगवान शंकर को रास में जाने दिया गया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब भगवान शंकर रास में गए, खूब आनंद किया। यह है निवृत्त निकुंज कि भगवान की साक्षात लीला जो हो रही है उसमें प्रवेश करना। और वही भगवान शंकर, एक कथा हमने पहले सुनी कि भगवान शंकर दर्शन करने पहुंचे थे, तब किस रूप में विराजे वृंदावन में? आसेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में विराजे। पर जब रास में गए तब गोपेश्वर महादेव, जो हमारे यहाँ पर बाहर महादेव विराजमान है, इनका नाम भी गोपेश्वर महादेव है। और यह पूरे विश्व के एकमात्र गोपेश्वर महादेव है वृंदावन में, जिन्हें
सुबह तो अभिषेक किया जाता है, दिन में भी अभिषेक किया जाता है, पर शाम में गोपी का स्वरूप बनाकर वहां पर झांकी होती है। भगवान शंकर को चुन्नी उड़ाते हैं, नथनी पहनाते हैं, काजल लगाते हैं, लाली लगाते हैं, गोपी का स्वरूप बनाकर आज भी वृंदावन में बिठाते हैं। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। तो यहाँ पर नारद जी ठाकुर जी से कहते हैं जो ये मांग रहे हैं इन्हें प्रदान कर दो। तो ठाकुर जी कहते हैं पहला तो कारण है इनको तप का अभिमान है कि यह तप कर कर सब कुछ पा सकते हैं, और दूसरा यह गुरु विहीन है, इनके कोई गुरु नहीं है। नारद जी कहते हैं भाई विस्तार से बताओ। ठाकुर जी कहते हैं मेरी एक सामान्य गोपियां हैं, एक सखियां हैं जो अंतरंग सेवा में साथ में रहती हैं। इन गोपियों को निवृत्त लीला में प्रवेश है। उन गोपियों के पंच भाव हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। वही पंच भाव ही पंच ऋषि बनकर तप कर रहे हैं। नारद जी ने कहा इन पर कृपा करो, इतने युग इतने जन्म इन्होंने तपस्या करी है, अब ऐसा कुछ करो जो इन्हें गुरु दीक्षा प्राप्त हो, इन पर कृपा हो। भगवान ने कहा मैं आपको इस लीला में इसलिए लेकर आया हूं कि आप इन्हें गुरु दीक्षा दो। तब नारद जी ने उन पंच ऋषियों को गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और पंच ऋषियों से कहा जो मंत्र प्राप्त हुआ है अब इस मंत्र का पुरुषचरण करो। अब मंत्रों की सिद्धियां अलग अलग होती हैं। कोई मंत्र 1.25 लाख बार जपा जाता है, कोई मंत्र 2.5 लाख बार जपा जाता है, कोई मंत्र 40 लाख बार जपा जाता है। ऐसे अलग अलग मंत्रों की उपासनाएं सिद्ध करने की अलग अलग होती हैं। यहां ठाकुर जी ने इन ऋषियों को 25 लाख इस गोपाल मंत्र का जाप करने के लिए कहा। इससे उनके अंदर तेज प्रकट हुआ और उसी तेज से ललिता जी प्रकट हुई। ललिता जी ने ललिता जी की ठोड़ी पर उन्हें कुछ चमकता हुआ हीरे जैसा दिखा, जिसमें उन्हें कुछ क्षण के लिए निकुंज लीला का दर्शन हुआ। अब पांचों हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनमें से एक को भाव आया ललिता जी के स्वरूप को देखकर कि मैं इनको गोद में खिलाऊं। एक को भाव आया मैं इनसे मैत्री करूं।
एक को भाव आया मैं इनकी छाया बन के रहूं, सदैव इनके साथ रहूं। एक को भाव आया मैं इन्हें निहारता रहूं, और एक को भाव आया मैं इनके संग रहूं। ललिता जी ने पांचों के भाव पहचान गई। ललिता जी ने कहा आपके भाव तपस्या से आप निकुंज में प्रवेश मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहां? आप पांचों जाइए कलिकाल में, वृंदावन में। वृंदावन के पास राजपुर ग्राम में पधारिए, और आपके यहां बालक स्वरूप में ही मैं आऊंगी। यह कौन कह रहा है? ललिता जी कह रही हैं कि मैं बालक के स्वरूप में आपके यहां आऊंगी। आप पांचों ऋषि गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना और भीला के नाम से आएंगे। जिस ऋषि ने भाव किया कि मैं गोद में खिलाऊं, वह गंगाधर जी, इनकी पत्नी चित्रा जी, इन्हीं के पुत्र में ललिता जी ने अवतार लिया स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की, श्री ललिता जी की। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुजन स्वामी इनके मामा जी बने। गुरुजन के पुत्र विठल विपुल जी, वह साक्षात वृंदावन के अवतार बने, जो कि स्वामी श्री हरिदास जी से 5 वर्ष बड़े थे। अब यह पांचों मिले, और अभी भी जो उनके मन की उत्कंठा थी, जो उनके मन की इच्छा थी कि हमें निवृत्त निकुंज का दर्शन करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई कोई भी गाला है ना, शांति। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। सिंधी समाज हमारा हर चीज में नंबर 1 है, बस इस चीज में हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि हम भगवान की कथा में जितना भाव देना चाहिए वो हम पूरे तरीके से नहीं दे पाते हैं, खुद को जोड़ नहीं पाते हैं। यह जो कथाएं हम सुन रहे हैं, जो कथा हम अभी इस वक्त सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं खुद के लिए कहूं कि मैं खुद भी यह कहने के लायक नहीं हूं जो कथा कह रहा हूं, और माफी के साथ यह आपसे भी कह रहा हूं कि हम जो सुनने बैठे हैं, हम भी यह सुनने के लायक नहीं। ये कथाएं संतों की हैं, साधुओं की हैं, साक्षात ब्रह्म की हैं, पर जिस भक्तमाल ग्रंथ के कारण, जो भक्तमाल भगवान के लिए हैं, हम सबसे पहले भगवान को बुलाते हैं, हरि जी आए विराजियो कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के, तुम पद रज हमदास। जो भक्तमाल कथा हम सुन रहे हो उसके अधिकारी तो स्वयं श्री नारायण हैं। हमें तो मौका मिला है कुछ घड़ी बैठकर भगवान को जो भोग लग रही है कथा रूप में,
हम उसका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो जिस प्रकार हम दुनिया का झूठा प्रसाद जो खाते हैं, जो शरीर के लिए हम कहते हैं काफी स्वादिष्ट है, स्वाद है, उस प्रसाद का जब हम सेवन करते कितना चाव से खाते हैं कि थाली में पूड़ी पड़ी है, थाली में दाल पड़ी है, रबड़ी पड़ी है, मालपुआ पड़ा है, और कोई आकर बीच में से थाली ले ले तो आंखें बड़ी करके दिखाएंगे कि भाई बीच में भोजन उठा रहा है। पर विचार करिए, जो ये कथा के रूप में हमारे पास, हमारे आगे भगवान को भोग लगकर बाद में ये कथा हमारे पास आ रही है, और हम इस रस को उस स्वाद से नहीं चख पा रहे हैं जैसा हम दुनिया का स्वाद लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। थोड़ी एकाग्रता बढ़ाकर प्रेम से सब सुनिए। यह पांचों ऋषि जिस आस से इतने युगों युगों से उन्होंने तपस्या करी थी, अब श्री ललिता जी की कृपा से आकर वृंदावन में इनका जन्म हुआ। अब भी यही आस है कि अभी तक हमें निवृत्त निकुंज प्राप्त नहीं हुआ। यह पांचों मिले, फिर श्री निधिवन में श्री आसुधीर महाराज के पास पहुंचे, जो कि श्री गोवर्धन जी के अवतार हैं। विनती करी, महाराज हम लोगों को विरक्त बना दो, हम जिस उद्देश्य से आए थे वह पूरा नहीं हुआ, हम फिर से तपस्या करेंगे, ठाकुर जी को मनाएंगे। आसुधीर जी ने नेत्र बंद किए, कहा धीरज धरो, बस कुछ ही दिन में और बात है, जल्द से जल्द आपका उद्देश्य पूरा होगा। और आसुधीर जी की यह बात सुनकर उनके मन में धीरज हुआ, वह वापस आए। चित्रा जी ने कहा आप तो विरक्त होने गए थे, वापस आ गए। कहा गुरुजी ने कहा ललिता जी बस आने ही वाली है, शुभ घड़ी आने ही वाली है, और प्रभु कृपा से चित्रा जी के गर्भ में श्री ललिता जी, जिनका निवृत्त निकुंज में एक नाम और है प्रेम सहेली, पधारे। और जो हमने पहले अभी कथा सुनी कि शंकर जी ने उन्हें रास में प्रवेश करने के लिए गुरु बनाया था, तो ललिता जी अपना विराट स्वरूप बनाकर श्री चित्रा जी और गंगाधर जी के आगे प्रकट हुए। और बताया जाता है कि जब माता चित्रा जी गर्भ से थी, तब से ही भगवान शंकर और माता पार्वती जी उन गंगाधर जी के यहाँ, चित्रा जी के यहाँ सेवक के रूप में पहुंचे और उनकी जाकर खूब सेवा करी। और जब ललिता जी का विराट दर्शन हुआ, तब भगवान शंकर जी और मैया पार्वती जी ने सबसे पहले दर्शन किया और गंगाधर जी से, चित्रा जी से कहा कि आपके सेवक बनकर साक्षात महादेव जी और माता पार्वती जी मां अन्नपूर्णा के रूप में
आपके सेवक बने हुए हैं। भगवान शंकर ने अपने गुरुदेव यानी ललिता जी को प्रणाम किया और ललिता जी ने उन्हें विदाई दी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। वह शुभ घड़ी आई, शुक्ल पक्ष श्री राधा अष्टमी, मध्याह्न दोपहर का समय। दिव्य तेज हुआ और ललिता जी प्रकट हुई। बोलिए श्री ललिता जी की, श्री हरिदास जी की। ललिता जी भक्त श्री हरिदास जी के रूप में श्री राधा अष्टमी जी के दिन प्रकट हुए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। ललिता जी छोटे से बालक के रूप में हरिदास जी के रूप में प्रकट हुए। गंगाधर जी दौड़ते हुए आसुधीर जी के पास गए, खबर सुनाई, कहा पधारो। आसुधीर जी निधिवन से दौड़ते दौड़ते जो सामग्री हाथ में थी वह सबको बांटते जा रहे थे, बधाई देते जा रहे थे। बालक रूप में हरिदास जी को गोद में उठाया, गले में कंठी धराई, कान में नाम मंत्र फूंक दिया और छत पर चढ़ गए। दोनों हाथों में उठाकर नृत्य करने लगे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक बार की घटना आती है, श्री हरिदास जी की आयु 12-13 वर्ष की हुई। वह मानसरोवर गए और स्वामी जी के पीछे वह 5 ऋषि विट्ठल विपुल देव जी भी गए। वहां सब विराजमान हो गए। स्वामी जी ने आज्ञा करी, मानसरोवर में स्नान करो, स्नान करके सब बाहर आओ। 5 ऋषि और विट्ठल विपुल देव जी को युगल चूड़ामणि की दीक्षा प्रदान करी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब युगल चूड़ामणि क्या है? तो आपने वृंदावन में दर्शन किए होंगे ठाकुरों के। जैसे राधा वल्लभ जी हैं, राधा वल्लभ जी के पास में युगल चूड़ामणि जी के रूप में राधा जी विराजमान होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। युगल चूड़ामणि की दीक्षा प्रदान करी, कहा नेत्र खोलो, दर्शन करो। नेत्र खोले तो वो 6 जने को नित्य निकुंज के दर्शन होने लगे, पर अब तक उन्हें प्रवेश नहीं हो पा रहा था। आज्ञा करी, युगल चूड़ामणि मंत्र प्राप्त हुआ है, उस मंत्र का 32 लाख बार जाप करो, तब आप 6 जने निवृत्त निकुंज लीला में प्रवेश कर पाओगे। उन्होंने जाप प्रारंभ किया, निधिवन की ओर गए, आसुधीर गुरु जी के पास गए, कहा हरिदास जी आसुधीर गुरु जी के पास गए, कहा कृपा करो, विरक्त दीक्षा प्रदान करो।
कंठी, कौपीन, करुआ, आड़वृंद प्रदान किया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। तब एक स्थान पर बैठकर निधिवन में उपासना करने लगे। स्वामी जी अब निधिवन में विराजते। विट्ठल विपुल देव जी शरण में आ गए। उनको भी विरक्त वेश धारण कराया। स्वामी जी निधिवन में एक लता को प्रणाम करते थे। विट्ठल विपुल देव जी ने कारण पूछा। उस दिन बिहार पंचमी थी, जिन्हें विवाह पंचमी भी कहते हैं। विट्ठल विपुल जी का जन्मोत्सव भी बिहार पंचमी के दिन ही है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, देखो जाके यह क्या है। वृंदावन गए हैं आप सब? कौन गया है? निधिवन में दर्शन किए हैं? निधिवन में जिस स्थान पर सब जाकर माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं, उसी स्थान पर विट्ठल विपुल देव जी को कहा जाकर दर्शन कर आओ। गए, दर्शन हुआ। वहां पे स्वामी जी ने करुआ हाथ में दिया। अब करुआ क्या है? मिट्टी का एक पात्र छोटा सा होता है, जैसे मटकी पानी पीने के लिए रहती है, वो करुआ हाथ में दिया। वही करुआ निकुंज से लेकर बाहर आए। अब विट्ठल विपुल देव जी को एक तो स्वामी जी का दर्शन बाहर हुआ, जिन्होंने आज्ञा करी कि जाओ निकुंज में प्रवेश करो, और एक दर्शन निकुंज के अंदर ठाकुर स्वामी जी वहां पर समाधि लगाकर बैठे हैं। विचार करने लगे कि मुझे यह स्वरूप दिख रहा है, पर स्वामी जी ने उस वक्त हाथ में करुआ दिया, कहा बाहर ले जाना। और वह करुआ वह बार लेकर आए। और बताया कि जो तुम दर्शन करके आए, यह मेरी मानसी सेवा में नहीं, तुमने प्रत्यक्ष निकुंज के दर्शन करके आए हो। वृंदावन में टटिया स्थान है, वहां पर आज भी वही करुआ जो विट्ठल विपुल देव जी स्वामी जी के हाथ से लेकर निकुंज से बाहर आए थे, कहते हैं आज भी राधा अष्टमी के दिन उसी करुए का साल में एक बार दर्शन कराते हैं। कहा पुनः जाओ, लीला में से प्रसाद लेकर आना। विट्ठल विपुल देव जी गए निकुंज में। श्री लाल जी और किशोरी जी ने उन्हें आलिंगन किया और एक दूसरे में विलीन हो गए। और श्री बाके बिहारी जी लाल प्रकट हुए। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जो हम बाके बिहारी जी का स्वरूप दर्शन करते हैं, उस स्वरूप को श्री राधा रानी जी और भगवान कृष्ण का एक ही स्वरूप माना जाता है। अब सखियों ने उस स्वरूप को विट्ठल विपुल जी को लाकर गोद में पधरा दिया। गदगद हो गए। वह स्वरूप लेकर
जैसे ही निकुंज से बाहर आए, सब आनंद उत्सव मनाने लगे। विठल विपुल देव जी ने स्वामी हरिदास जी की गोद में पधरा दिया और खूब बधाई गाई बांके बिहारी जी के आगमन पर। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी, जिन्होंने बांके बिहारी जी के स्वरूप को प्रकट किया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब दो ठाकुर शेष हैं, एक राधा रमन जी और एक जुगल किशोर जी। अब इनकी कथा सुने कि आगे रखें? किस किस को जल्दी है जाने की? भाई कुछ हाँ या ना तो बोलो। जल्दी किस किस को है? अच्छा, जिसको जल्दी नहीं है वो हाथ उठाए, और जिसको जल्दी है वो हाथ नीचे करे। अब देखो भाई, जल्दी हो देर हो, आज कथा का आखिरी दिन है। 39 दिन आपकी मर्जी चली, समय से खत्म हुआ, क्योंकि अगले दिन बुलाना था। अब आज 40वां दिन है, अगले दिन आपको हमें नहीं बुलाना है। आएंगे क्या? बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। भाई देखो, वो तो ठाकुर जी की मर्जी है, आगे की क्या आज्ञा है, पर मेरा खुद का स्वयं का भाव है कि हम श्री राधा रमन जी और श्री जुगल किशोर जी को भी प्रकट करवा दें। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। रवि भैया गाड़ी में पानी की बोतल पड़ी दो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण। जिन महाप्रभु जी का हमने चरित्र संक्षिप्त में हमने पहले सुना, और उनके दो शिष्यों के कथा सुनी, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी। उसी प्रकार महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र गोपाल भट्ट जी भी महाप्रभु के शिष्य थे। गोपाल भट्ट जी का जन्म दक्षिण में श्री रंग के पास बेलगुंडी नामक ग्राम में हुआ। जब महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा करते हुए श्री रंग आए, वेंकट भट्ट जी के यहाँ उन्होंने चौमासा किया, और उस चौमासे में उन्होंने वहां पर गोपाल भट्ट को कीर्तन की सेवा प्रदान करी। 30 वर्ष की आयु में गोपाल भट्ट जी वृंदावन आए।
महाप्रभु जी के अप्रकट होने पर उन्हीं की आज्ञा अनुसार इन्हें आसन पर बैठाया गया। इसके बाद महाप्रभु जी की आज्ञा से वह नेपाल में गंडकी नदी में एक शालिग्राम शिला ले आए, जिसकी निरंतर पूजा करते रहे। उस वक्त वृंदावन में एक संत पधारे हुए थे, श्री हरिराम व्यास जी, जो पूरे वृंदावन में जितने भी प्रगट ठाकुर थे उन ठाकुरों के पास जाकर उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे, उनके स्वरूप का वखान कर रहे थे। श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री बाके बिहारी जी, और ठाकुरों की महिमा सुनते सुनते वह गोपाल भट्ट जी के यहां भी आकर पहुंचे। गोपाल भट्ट जी ने खूब उनका आदर सम्मान किया। श्री हरिराम व्यास जी ने कहा कि आप जिस प्रकार वृंदावन में अन्य ठाकुरों के दर्शन कर कर उनकी महिमा, उनके स्वरूप का वखान कर रहे हो, उसी प्रकार आप चलकर हमारे ठाकुर को भी दर्शन करो और उनके भी गुण गाओ, उनके भी रूप का वर्णन करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरिराम व्यास जी ने कहा मैं कल आऊंगा। हरिराम व्यास जी का स्वभाव थोड़ा चंचल था। वह प्रेम भाव से छेड़ते बहुत थे, जो मुख पे आता था बोल देते थे। हरिराम व्यास जी पहुंचे। उस वक्त श्री गोपाल भट्ट जी के यहां गायन चल रहा था। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। उस वक्त गोपाल भट्ट जी के वहां गायन चल रहा था, सब बधाई दे रहे थे। तब व्यास जी इधर उधर निहारने लगे। गोपाल भट्ट जी से हाथ जोड़कर कहा कि भाई ठाकुर जी कहाँ हैं? गोपाल भट्ट जी ने कहा देखो यहां तो है ठाकुर जी, झूला झूल रहे हैं। और गोपाल भट्ट जी के ठाकुर कौन थे भाई? अभी तो सुना, इतने में भूल गए। कौन थे गोपाल भट्ट जी के ठाकुर? शालिग्राम जी, जो आप दर्शन कर रहे हो, झूले में बैठे हैं। तो कहां है ठाकुर? बोले झूले में बैठे हुए हैं। तो व्यास जी ने जैसे ही देखा, उनके मुंह से हंसी छूट गई। व्यास जी ने कहा ये आपके ठाकुर जी हैं, इतने छोटे से, और इनके लिए इतना बड़ा झूला, कोई बात नहीं, अच्छे ठाकुर जी हैं। बोले जय श्री कृष्ण। और आपके गोल मटोल ठाकुर गोपाल भट्ट जी ने कहा आप तो कुछ सुनाइए हमारे ठाकुर जी को। हरिराम व्यास जी ने तुरंत पद बनाया और गाकर सोचने लगे कि गाऊं कि नहीं गाऊं, क्योंकि इनके ठाकुर जी के न नेत्र हैं, न हाथ हैं,
न पांव हैं, तो मैं इनके रूप का बखान करूं तो कैसे करूं। तो उस वक्त गोपाल भट्ट जी गाने लगे, झूलो रे झूलो मेरे गंडकी नंदन, झूलो रे झूलो मेरे गंडकी नंदन, जैसे कड़ी पकोड़ी फोर्यो, जैसे कड़ी पकोड़ी फोर्यो, झूलो रे झूलो मेरे गंडकी नंदन, ऐसे लिपट्यो चंदन हाथन, ऐसे लिपट्यो चंदन हाथन, पाव नैन नहीं ना साधयन। हरिराम व्यास जी गा रहे हैं, गंडकी नंदन यानी गंडकी नदी से प्रकट हुए थे, इसीलिए गंडकी नंदन कहा। और आगे तो उन्होंने हद कर दी, कहा जैसे कड़ी के अंदर पकोड़ा पड़ा रहता है ना, तो वो पूरा पीला पीला दिखता है, वैसे तुमने अपने ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार चंदन से ऐसे किया है कि कड़ी पकोड़े जैसा लग रहा है। बोले जय श्री कृष्ण। अब तो जैसे ही, अब सोचो कोई आपको भगवान का स्वरूप देखने के लिए कहे कि भाई भगवान का आप स्वरूप देखो, कैसे लग रहे हैं भगवान, और सामने वाला व्यक्ति कह दे कि भाई कड़ी पकोड़े जैसे लग रहे हैं, तो उस वक्त गोपाल भट्ट जी को बहुत क्रोध आया, वह रोने लगे। हरिराम व्यास जी तो उस वक्त वहां चुप करके निकल गए। गोपाल भट्ट जी रोते रहे और कहा कि अब तक तो मैं आपकी सेवा करता रहा आपकी इच्छा जानकर, पर आपका इस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया, मुझे वो बात अब नहीं सहन हो रही है। प्रार्थना करने लगी कि जैसे वृंदावन में दूसरे ठाकुर प्रकट हुए हैं, आप भी मेरे पास वैसे ही रूप लेकर क्यों नहीं आए। बहुत विनती करने लगी। पूरी रात भर रोते रहे और परमात्मा ने कृपा करी। सुबह उठे, जाके अपने ठाकुर जी के आगे स्नान कर सेवा करने के लिए पहुंचे। जैसे ही पट खोले, शालीग्राम के ठाकुर थे उनके, उसी शालीग्राम से श्री राधा रमण जी प्रकट हो गए। बोली श्री राधा रमण जी की, जो आप सबसे ऊपर दर्शन कर रहे हैं। दिखने में तो सबसे छोटे ठाकुर जी हैं, पर वृंदावन में सबसे ज्यादा सजते भी यही हैं राधा रमण जी। और कहते हैं जितने अब तक 6 ठाकुर प्रकट हुए थे, उन 6 ठाकुरों का एक ही स्वरूप श्री राधा रमण जी का दर्शन कर लो तो उन 6 ठाकुरों के दर्शनों का फल मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब तक यहाँ हमने श्री राधा रमण जी का दर्शन प्रकट हो गए। अब कथा हरिराम व्यास जी की आती है, पर अभी हम हरिराम व्यास जी को प्रकट नहीं करेंगे, उन्हें डायरेक्ट बड़ा कर देते हैं, क्योंकि समय इतना नहीं है कि उनका चरित्र हम अभी सुन पाए। क्योंकि हरिराम व्यास जी जब गोपाल भट्ट जी के वहां गए थे, उन्होंने
दर्शन किया, तब वो दर्शन करके आए थे शालिग्राम के। और जब उन्होंने खबर सुनी कि गोपाल भट्ट जी के यहाँ भी अब ठाकुर जी स्वरूप लेकर प्रकट हो गए, अब हरिराम व्यास जी जिन्होंने मजाक उड़ाया था, अब वो जारो जार रोने लगे कि भाई मैं एक एक के पास जाकर उनके पद सुना रहा हूँ, एक एक को जाकर ठाकुर के गुणगान गा रहा हूँ, क्या मेरे को हक नहीं है कि मैं खुद सेवा करूं? प्रार्थना करने लगे, अब दिन रात रोने लगे कि अब मुझे भी सेवा दो, मेरे पास भी प्रकट हो। अब दिन रात पुकारने लगे तो जितने भी अब तक ठाकुर आए थे उनको प्रकट करवाने के लिए ठाकुर जी आए थे, पर हरिराम जी व्यास जी के वहां श्री किशोरी जी आई और व्यास जी को स्वप्न में दर्शन दिया। कहा कि जितने भी ठाकुर अब तक प्रकट हुए हैं वह तो राधा और कृष्ण का एक रूप बनकर आए हैं, पर तुमने जो जाकर भक्तों की महिमा गाई है, जाकर ठाकुरों की महिमा गाई है, तुम्हारे पास ठाकुर जी एक रूप में नहीं आएंगे, दो रूप में, जुगल रूप में आएंगे, जुगल जोड़ी आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कहा कि तुम्हारे पास जुगल जोड़ी के रूप में आएंगे, राधा और कृष्ण का रूप बनाकर आएंगे, श्यामा श्याम के रूप में आएंगे। बोल जय श्री कृष्ण। अब व्यास जी को श्री किशोरी जी ने आज्ञा करी, उनकी आज्ञा पाकर वन में गए, एक लता गुल्म के पास 14 हाथ नीचे गड्ढा किया। किशोरी जी की आज्ञा से उसी लता गुल्म के वहां से उन्हें युगल जोड़ी के रूप में श्री युगल किशोर जी प्रदान हुए। बोलिए श्री युगल किशोर जी की, जिनका वहां सबसे ऊपर दर्शन कर रहे हैं। और यह 7 ठाकुर वृंदावन में विराजमान हुए और समय जैसे आगे बढ़ा तो उन्हीं की वंशावली 7 ठाकुरों को संभालने लगी। मुगलों का काल आया, उन्होंने आकर मंदिर ध्वस्त किए, तो 3 ठाकुर तो वृंदावन में रह गए, श्री बाके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी। 3 ठाकुर राजस्थान पहुंचे, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी जयपुर में, करौली में श्री मदन मोहन जी, और एक ठाकुर जुगल किशोर जी जो सबसे आखिरी में प्रकट हुए, वह मध्य प्रदेश के पन्ना में विराजमान हुए। और बताते हैं कि जो भी 3 ठाकुरों के दर्शन, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, 3 ठाकुरों के दर्शन एक दिन में सूर्यास्त से पहले कर लेता है, उन्हें भगवान की परम भक्ति प्राप्त होती है। और जो 7 ठाकुरों के एक दिन में दर्शन करता है सूर्यास्त से पहले, उन्हें परम
गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। पर आज जैसे वो विराजमान हैं 3 अलग अलग जगह पर, तो कितनी ही कोशिश की जाए दर्शन नहीं हो सकते। पर हम इंदौर वासी भाग्यवान हैं जो इंदौर में ईश्वर प्रेम आश्रम है। वह अभी एक मेरो वृंदावन धाम नाम से मंदिर का स्थापना कर रहे हैं, जिसमें इन्हीं 7 ठाकुरों के स्वरूपों को विराजमान किया जा रहा है और हम उन्हें साक्षात ठाकुरों का रूप मानकर ही दर्शन करें। और वैसे तो आप सब, या जैसे मैं पूछ रहा हूं, कोई वृंदावन नहीं गया, कोई हरिद्वार नहीं गया, वैसे तो जाना चाहिए। हम सिर्फ धन जोड़ते हैं तो हम ये नहीं सोचे कि धन सिर्फ मोटर गाड़ी बंगले के लिए जोड़ा जाए, या कहें कि अपने भाई बच्चों को देने के लिए नहीं। भगवान की कृपा से अगर जो हमारे घर पे कुछ लक्ष्मी आ रही है तो उसकी सही गति वही है कि आप जाकर नित्य धामों का दर्शन करो। हम जो इस दुनिया में पैसे उड़ा रहे हैं ना, उस लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। पर जब धामों में पहुंचते हैं तब जाकर उस लक्ष्मी को सही गति मिलती है। तो हम ठाकुर जी के जाकर नित्य दर्शन करें धामों में जाकर, और जीवन में कम से कम एक बार जाकर आप इन 7 ठाकुरों के दर्शन करो। हरिद्वार में भी बहुत जने बोल रहे हम गए ही नहीं। तो हमारे एक जबलपुर के एक संत हैं, वो बहुत खुली भाषा में बोलते हैं, जीते जी रेल के डब्बे में चले जाओ, बाद में तेल के डब्बे में जा पाओ या नहीं जा पाओ, भाई आखिरी में अस्थियां काहे में इकट्ठी होती। तो हम जीते जी कहेंगे हमारे पास समय नहीं है जाने का, हम तो अपने बच्चों को टाइम दें, तो वो बच्चे भी कहेंगे हमारे पास भी टाइम नहीं है कि आपको धाम ले जाएं, वहाँ आसपास में कहीं जाकर विसर्जन कराएंगे कि हमने यहीं से हाथ जोड़ लिया। पर व्यक्ति की गति वर्णन है कि जब तक हरिद्वार में, हरसर में प्रवान नहीं होती तब तक उसकी गति नहीं है। तो हम जीते जी नहीं जाएंगे इन धामों में तो सोचें कि हम मरने के बाद हमें कोई पहुंचा कर आएगा, असंभव है। तो अपने जीवन होते कोशिश करो कि एक बार तो कम से कम जितने भी भगवान के धाम हैं, जितने भी भगवान के घर हैं, जाकर दर्शन करके आओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कथा की आज समाप्ति है। कथा की आज समाप्ति है। हमने 40 दिन बड़े प्रेम से कथा सुनी, भक्तों की कथा भी सुनी, भगवान की कथा भी सुनी। तो इन कथाओं को, इन भक्तों की कथाओं को अपने जीवन में, चरित्र में उतारने की कोशिश करें हम, क्योंकि कथा कितनी सुन रहे हैं हम, उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। कथा को कितना अपने चरित्र में उतार रहे हैं, कल्याण हमारा उससे है। काफी लोग बोल रहे हैं भाई अभी ये कथा को चलने दो, पर हमने अभी भक्तमान का 40 दिन श्रवण किया है। तो जैसे हम खाना खाते हैं
3 समय पूरे दिन में भोजन करते हैं, तो कभी समय बचाने के लिए आपने ऐसा किया है कि भाई नाश्ते की, दिन की, भोजन की, रात के भोजन की 3 थालियां एक साथ लगाकर खा ली हो? ऐसा करते हो कभी? क्यों जी? भाई टाइम तो बाद में है, पर जो खाया वो पचे तो सही। सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ, आप दिन का खाना खा लोगे क्या? दिन का भोजन हजम नहीं हुआ, रात का खा लोगे क्या? तो जैसे हमने अभी भक्तमाल श्रवण करी है, उस भक्तमाल को हम अपने अंदर में, चित्त में पहले अच्छे तरीके से बैठा लें। और ऐसा नहीं कि भाई कथा नहीं हो रही तो मंदिर में नियम नहीं। मंदिर में आप आओ चाहे नहीं आओ, जो आरती का नियम होता है वो होता ही है। जो जो भगवान की सेवा होती है वो होती ही है। हम सोचें कि भाई हमें कुछ स्पेशल बुलाया जाए, हम फिर ही मंदिर में जाएं, तो यह भाव गलत है। हमें नित्य प्रति सेवा के रूप में भी, नित्य नियम के रूप में भी, कोई भी चीज 40 दिन का जो नियम होता है ना, हम 40 दिन के लिए जैसे भक्तमाल पढ़ी या झूलेलाल जी का 40सा मनाया या कोई 40 दिन के लिए सुखमनी पढ़ता है, तो वो सिर्फ उस 40 दिन के लिए नहीं रहता है। वो अपने नियम पक्का करने के लिए वो 40 दिन हम भगवान से वचन करते हैं कि हम आगे से नियम का पालन करेंगे। तो 40 दिन हम जो जो कथा में आए हैं, भाई जितने जने बैठे हो उतने तो नहीं थे, जितने जने 40 दिन में कथा में बैठे हो उन सब का कम से कम नियम बनता है। बाकियों से मैं शिकायत नहीं करूंगा, बाकियों से मैं ज्यादा जिद नहीं कर सकता, क्योंकि जो भाई कथा में नहीं पहुंच पाए तो आगे के नियम की तो मैं उनसे क्या ही बोलूं। पर जो जो कथा में निरंतर बैठे हो उनको तो मैं बिल्कुल जिद करके बोलूंगा कि जो नियम बना है उसे नियम को मत तोड़ना। उसी समय पर आकर आरती में, कथा में, जैसे जैसे जो जो नियम हो उस कथा में आकर, उस नियम में, आरती में आकर, अरदास में आकर जरूर पहुंचे। और आगे कार्तिक माह में पूरा महीना, वैसे हम आखिरी के 15 दिन करते हैं, पर इस बार पूरा महीना करेंगे। और समय शाम का नहीं होगा, समय होगा सुबह का। और समय आगे हम पक्का करेंगे कि कौन सा रखना है। बाकी वो कार्तिक में हम पूरा महीना सुबह को कथा करेंगे। और कोई कह रहा था भागवत करना, कोई कह रहा था शिव पुराण करना। तो भाई भक्तमाल की भी प्रेरणा अचानक से हुई, जैसे हुई, जैसी सेवा कर पाया मैंने करी। और आगे भी जो सेवा भगवान कराना चाहेंगे किसी न किसी भक्त के रूप में आदेश करेंगे, और वो हम कथा कार्तिक महीने में करेंगे। पर तब तक जो नियम भाई मंदिर में चल रहे हैं वो होते रहेंगे। 27 तारीख से श्री गणेश जी विराजमान होंगे। तो उसमें बहुत जने कह रहे थे कोई अंताक्षरी रखो, कोई क्या रखो। तो भाई इन परपंचों के लिए मंदिर कभी भी नहीं है। मंदिर में आओ, भगवान का नाम जपो, सत्संग सुनो, सेवा करो, नियम करो, आरती करो। और अंताक्षरी भी खेलनी तो भगवान के नाम की खेलो, भगवान के भजनों की खेलो। क्योंकि हमने ये उत्सव जितने भी हैं